बस्तर के युवाओं में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो या फिर खेल के क्षेत्र में। दंतेवाड़ा के मड्डा राम और सुकमा के सहदेव ने अपने इस हुनर से आज पूरे देश में नाम कमा लिया है और सोशल मीडिया में दोनों की ही वीडियो जमकर वायरल हो रही है। जगदलपुर में भी एक ऐसे ही युवा हैं, रमनदीप सिंह देवगन, जिन्होंने अपने ड्रमर से लोगों को दीवाना कर दिया है। यही वजह है कि यूट्यूब सिल्वर अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। बस्तर जिले में रमनदीप ऐसे दूसरे युवा हैं जिन्होंने यह सिल्वर अवार्ड पाया है। उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने ड्रमर बजाना सीखा और किन किन के साथ परफॉर्मेंस दिया है। सबसे पहले रमनदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत में। थैंक यू सो मच। रमनदीप, आपसे जानना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे, कैसे आपने ड्रमर सीखा और किस तरह से आपने ये मुकाम हासिल किया, यूट्यूब सिल्वर अवार्ड मिला आपको। ओके, तो सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और ये जो ड्रमिंग मैंने सीखा, एक्चुअली मैं इंस्पायर हुआ मेरे डैडी से, मेरी मम्मी डैडी, क्योंकि मैं म्यूज़िकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और बचपन से ही मेरे अंदर था कि मतलब कुछ करना है, कुछ करना है। तो पापा जी ने मुझे, आज से 5-6 साल हो गए मुझे, ये ऑक्टोपैड मुझे लेकर दिया पापा जी ने। और फिर उन्होंने ही मुझे ट्रीट किया, उन्होंने ही मुझे सिखाया कि ऐसे बजाओ, ऐसे करना है, ये गाने सुनो, ऐसे करो। देन फिर उसके बाद मैं कुछ सालों के बाद चला गया रायपुर, राजधानी हमारा छत्तीसगढ़ का। फिर वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा आगे भी कुछ होता है। आगे भी होने के बाद फिर पता चला कि चलो अब थोड़ा और आगे जाया जाए। तो फिर मैंने मुंबई गया मैंने। फिर मुंबई जाने के बाद वहाँ पर पता चला कि अच्छा ये सर हैं जो कि बहुत नामी सर है, दर्शन दोषी, जो कि बॉलीवुड में सभी आर्टिस्ट के साथ वो परफॉर्म कर चुके हैं और बहुत सारे बॉलीवुड के सॉन्ग्स में भी वो अपना ड्रमिंग दे चुके हैं। और उसके बाद फिर पता चला कि अच्छा म्यूज़िक में ये सब भी होता है, जॉनर्स अलग अलग टाइप के म्यूज़िक होते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि नेपाल में है, जो कि काठमांडू, राजधानी नेपाल का। तो वहाँ पर जाके मैंने केजेसी, एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ज्वाइन किया और वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से भी, जो कि किरण शाहिद सर हैं वहाँ के, उन्होंने मुझे सिखाया। उसके बाद फिर बस यही हुआ। फिर देन मैंने अपने बस ग्रोथ करता गया। फिर यूट्यूब में एक दो वीडियो मैंने डाले तो रिस्पांस बहुत अच्छा आया। तो मुझे लगा कि यार चलिए ये भी करके देखते हैं। तो फिर बस मैं कुछ नहीं किया, बस यूट्यूब में डालता गया वीडियोस। तो फिर आज ये आप जो देख रहे हैं 13 मिलियन, ये सब पहुंच गया आप लोगों की दुआओं से और सपोर्ट से। आपसे जानना चाहेंगे रमन, कहाँ कहाँ आपने परफॉर्मेंस किया है और किन सेलिब्रिटियों के साथ आपने परफॉर्मेंस किया। तो अभी जैसे लास्ट टाइम मैंने जसराज जोशी, जो कि सारेगामापा 12 के विनर रह चुके हैं, उनके साथ परफॉर्म किया। और रिया भट्टाचार्य के साथ भी मैंने बहुत स्टेज किया है, 2-3 स्टेज मैंने किया। साहिल सोलंकी, अभी आप अगर इंडियन आइडल देखते होंगे तो वो रनर अप रह चुके हैं। और भी बहुत लोगों के साथ किया है। और एस किंग, सबसे मतलब बॉलीवुड में नाम है उनका, एस किंग, जो कि ए आर रहमान के साथ भी बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह कर चुके हैं। कैसा लगता है रमन, क्योंकि बस्तर को काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, हर किसी क्षेत्र में, लेकिन आपने यहाँ अपने माता पिता से सीखा, आज मुंबई जैसे बड़े सिटी में आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कैसी खुशी होती है इसके बाद। बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे, तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो चीज़। और ऐसा नहीं है कि बस्तर हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पिछड़ा होके भी बहुत आगे है बस्तर हमारा, ये बोलना चाहूँगा। क्या चाहते हो आगे बनकर, क्या आप करना चाहते हो, जिससे माता पिता के नाम तो रोशन कर ही दिए हो आपने, और बस्तर का भी नाम रोशन हो, और क्या एम लेके चल रहे हो आप। एम तो ये लेकर चल रहा हूँ कि मैं पूरे वर्ल्ड टूर करूँ अपने इस ड्रमिंग से, और बॉलीवुड्स में प्ले करना चाहता हूँ मैं, बस ये है मेरा। आपकी फैमिली के बारे में बताओ, क्या आपके छोटे भाई भी हैं, क्या वो भी इसमें संगीत में रुचि रखते हैं, माता पिता भी रखते हैं। हाँ जी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं इंस्पायर हुआ मम्मी डैडी से, और मैं छोटा हूँ और मेरे से हैं बड़े भैया एक, वो गिटारिस्ट हैं जो कि रायपुर में रहते हैं वो भी, और उनका इंस्टीट्यूट भी है। और ये जिले में दूसरा यूट्यूब सिल्वर अवार्ड है, कितनी खुशी होती है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बस यही सपोर्ट कीजिए कि आगे गोल्डन भी हम लोग लें बस। यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। पहली बात तो, जैसा बस्तर को माना जाता है कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र, बट ऐसा नहीं है। यहाँ के टैलेंट बहुत ही अलग है। और जैसा कि नक्सली क्षेत्र है ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है। और मैं ये देना चाहूँगा संदेश कि युवाओं को, कि आज आप देख सकते हैं सोशल नेटवर्किंग से हमारे जो कि अभी जाने माने 4 लाइन के जो गीत सहदेव ने गाया है, बचपन का प्यार,
वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सोशल नेटवर्किंग से आगे बढ़े हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप भी करते रहिए, अपने टैलेंट को निकालिए बाहर। ऐसा नहीं कि हम बस्तर में तो हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? आप सब कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग का बहुत बड़ा आजकल सपोर्ट है, तो आप बस करते रहिए, अपने टैलेंट को बाहर निकालिए और आगे बढ़िए। और आगे जाकर मैं इंस्टीट्यूट अपना यहाँ बस्तर में डालूँगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ से बहुत दूर-दूर जाते हैं लोग। जैसे मैं ही मुंबई जा रहा हूँ, नेपाल जा रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं वही चीज़ बस्तर वालों को यहीं पर देना चाहता हूँ। तो आगे जाके इन फ्यूचर मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोलूँगा और बहुत जल्दी सोशल नेटवर्किंग में आप लोगों को पता चल जाएगा वो चीज़ भी। बचपन में ये जब छोटा हुआ करता था तो हम लोग गानों की रिहर्सल करते थे। ऑर्केस्ट्रा मेरा बहुत पिछले 30-35 सालों से ऑर्केस्ट्रा है। तो ये जब छोटा सा था, 1.5-2 साल का, तो उस समय ये जब हम रिहर्सल करते थे तो ये अपना हाथ को मतलब जिस तरह बजाने का एक वो बताता था कि मैं बजा रहा हूँ, ये करता हूँ। फिर डंडे-वंडे लेके बजाना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये ड्रमर बन सकता है, इसके अंदर वो हुनर है। तो मैंने फिर इसे एक ऑक्टोपेड लेके दिया और जितना मुझे पता था, ज्ञान था रिदम के बारे में, वो मैंने इसे सिखाया, इसे बताया और फिर मुझे ऐसा लगा कि अब इसके आगे का मुझे पता नहीं है, इसके आगे और बहुत कुछ है जो सीखना है, तो इसे मैंने यहाँ से बाहर भेजा। मुंबई भी भेजा, जो दर्शन दोषी वहाँ हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी, उनके पास ये इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया। नेपाल में गए, नेपाल से वहाँ बेसिक कोर्स किया ड्रम का जो होता है। उसके बाद फिर धीरे-धीरे करते-करते ये अपना यूट्यूब में ग्रोथ करना शुरू कर दिया और कई सेलिब्रिटियों के साथ ये। छत्तीसगढ़ में आज जो भी सेलिब्रिटी आता है ना? अधिकतर सेलिब्रिटियों के साथ ये अपना परफॉर्मेंस देते हैं ड्रमर, एज़ ए ड्रमर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और बस्तर के लिए गर्व की बात है कि बस्तर की एक छोटे से मतलब बस्तर से शहर से निकल के आज देश दुनिया में ये नाम कर रहे हैं अपना और बस्तर का। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहला ड्रमर है कि जिसे यूट्यूब के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में सिल्वर प्ले का अवार्ड मिला है और करीबन मेरे ख्याल से 98 से ज़्यादा देशों में इनके जो इंस्ट्रूमेंट है परफॉर्मेंस वो देखे जा रहे हैं। और रही बात 2 अवार्ड की बात, तो पहला 2 साल पहले मुझे मिला था यूट्यूब में और बहुत जल्दी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से गोल्डन अवार्ड भी मिलने वाला है मुझे। तो ये एक ही परिवार में 2 अवार्ड एक मिल जाना एक बहुत ही खुशी की बात है और बहुत जल्दी तीसरा अवार्ड भी मिल सकता है। प्रतिभाओं की तो वो कमी नहीं है और सबसे बड़ी बात, पहले अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, मुंबई जैसे शहर जाना पड़ता था। आज सरल और सहज व्यवस्था के साथ जो है सोशल मीडिया उपलब्ध है, गाँव-गाँव में उपलब्ध है। तो आपके पास अगर कोई भी टैलेंट है, कैसा भी टैलेंट है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाइए और लोग ज़रूर एप्रिशिएट करेंगे उसको और वो फिर उस क्षेत्र में और आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और साथ ही साथ अपने परिवार का, बस्तर का, छत्तीसगढ़ का और भारत का नाम पूरी देश दुनिया में करेगा। देख सकते हैं कि रमन ने एक ख्वाब देखा है। वो आगे चलकर बस्तर में एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, चूँकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बस्तर के युवा अब नशे के जद में आ रहे हैं। तो रमनदीप का एक सोच है, उनका एक एम है कि आगे चलकर वो इंस्टीट्यूट खोलें ताकि यहाँ के जितने भी जो युवा हैं, उनके अंदर कहीं न कहीं जो प्रतिभा छिपी है, वो निखर कर सामने आए और आगे चलकर वो बस्तर का नाम रोशन करे। अशोक नायडू, ईटीवी भारत, जगदलपुर।